वाह संजू वाह, तुझसे ग्रेट हो यार। क्या गजब की दमदार पारी खेली यहाँ पर संजू सैमसन ने। और आप देखेंगे तो पहले टी20 मैच में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जा रहा था, उस मैच में संजू सैमसन ने शतक नहीं लगाया, बल्कि कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। चाहे बैक टू बैक शतक लगाने का हो या फिर स्पिनर गेंदबाजों की पिटाई करने का मामला हो, एक मैच में यानी कि एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मैटर में, या फिर आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट के मैटर में संजू सैमसन ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं। हमने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए। और यहाँ पर जिस तरीके से धागे खोले हैं ये साउथ अफ्रीकाई के गेंदबाजों का, वो वाकई बहुत बेहतरीन था। चाहे जेराल्ड कोर्जिया हो, चाहे आप देखेंगे मार्को यानसन हो, यानी कि जितने गेंदबाज, चाहे केशव महाराज हो, चाहे पीटर हो, हर किसी को आड़े हाथ लिया। और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक संजू सैमसन ने ऐसी बल्लेबाजी की कि हर किसी के मुंह से निकला, संजू पाजी वाकई में आप ग्रेट हो। संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी जिनको आप देखेंगे तो लगातार टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा था, कभी कभी मौका मिलता था और उस मौके को शायद भुना नहीं पाते थे। लेकिन फिर होता क्या है कि संजू सैमसन की इतनी ज्यादा आलोचना होने लगती है, शायद उस आलोचना को अपने दरकिनार करते हुए संजू सैमसन ने आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक पारी खेली। और देखते ही देखते मात्र 50 गेंदों में 107 रन जड़ दिए, इसमें 7 चौके तो 10 छक्के शामिल रहे। एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में उन्होंने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। इसके पहले रिकॉर्ड था रोहित शर्मा के नाम, जिन्होंने 10 छक्के लगाए थे। अब संजू सैमसन वहां पर आके 10 छक्के लगाकर उनके साथ में, और तीसरे नंबर पर हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने एक पारी में टी20 के 9 छक्के लगाए हैं। लेकिन अगर बात की जाए संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन की ये पारी स्पेशल इसलिए भी थी क्योंकि हैदराबाद में संजू सैमसन ने लगाया था शतक, यानी कि इंडिया के से सीधे साउथ अफ्रीका पहुंच गए। लेकिन उनके खेलने के अंदाज में, ना ही उनके सिक्स लगाने के अंदाज में, ना ही उनके स्ट्राइक रेट के अंदाज में कहीं भी आपको जरा सा अंतर नहीं दिखा। और जो संजू सैमसन अपना स्ट्राइक रेट, अपनी खेलने की क्षमता, अपनी और जिस तरीके से उनकी एबिलिटी थी, जो उनकी कॉन्सिस्टेंसी थी, यानी कि लगातार निरंतर जो थी बैटिंग करने की, सब कुछ लेकर साउथ अफ्रीका जाते हैं और स्टार्टिंग से ही पहले ही ओवर से ऐसी कुटाई करते वहां पर साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों का कि हर कोई स्तब्ध था। संजू सैमसन की बात की जाए तो इस मैच में संजू सैमसन ने 50 गेंदों का सामना किया, 107 रन बनाए, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर 203 रन पहुंचा। अब सोचिएगा कि 203 टोटल बने टीम इंडिया के, और उस 203 के टोटल में मात्र 107 रन संजू सैमसन के थे। यानी कि आप निकालेंगे तो 75 लगभग 70 गेंदें अदर बैट्समैन ने खेली, और उस 70 गेंदों में रन कितने बनते हैं, और 50 गेंदों खेलकर केवल संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ बाउंड्री के चलते 107 रन बना दिए, 10 छक्के और 7 चौके लगाकर। अगर बात की जाए पर आप देखेंगे तो स्पिन के खिलाफ सबसे ज्यादा रन के मामले में अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर है। अभिषेक शर्मा ने साल 2024 में बनाए थे टोटल 28 गेंदों में 65 रन, और वहीं पर आप संजू सैमसन को देखेंगे तो सैमसन ने 27 गेंदों में 58 रन बना दिए। दूसरा रिकॉर्ड इनका नाम है साल 2024 में, आप देखेंगे तो संजू सैमसन ने 23 गेंदों में 64 रन, और 2012 में कारनामा किया था युवराज सिंह, जो चौथे नंबर से ले गए हैं। युवराज सिंह ने बनाया था टोटल 24 गेंदों में 57 रन साल 2012 में। यानी कि कई सारे रिकॉर्डों को यहाँ पर संजू सैमसन ने दरकिनार किया, कई सारे रिकॉर्डों को तोड़ा, और साथ ही साथ ऐसी बल्लेबाजी की कि उसका हर कोई अच्छे से लुत्फ उठा रहा था। संजू सैमसन की अगर बात की जाए तो आप लोगों को याद होगा कि स्टार्टिंग में जब रोहित शर्मा आए थे और वो टी20 मैच खेला करते थे, हर कोई कहता था कि यार रोहित शर्मा बहुत निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं, कुछ उन्हीं की छवि दिख रही है इनके अंदर। और आपको याद होगा कि हमने जब पिछला वीडियो बनाया था, हमने संजू सैमसन के बारे में यही कहा था कि संजू सैमसन एक ऐसे बल्लेबाज हैं, इनको केवल निरंतरता चाहिए। ये नहीं कि आप एक मैच खेलेंगे टीम से बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जो संजू सैमसन की बैटिंग आपको आईपीएल में देखने को मिलती है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, वही बल्लेबाजी देखने को मिलेगी आपको टीम इंडिया में। टीम इंडिया के लिए जब संजू सैमसन को लगातार मौका मिलेगा, और जब संजू सैमसन को लगातार मौके मिल रहे हैं, तो आप उसका फायदा भी देख रहे हैं और अगली टीम का नुकसान भी देख रहे हैं। फायदा इसलिए क्योंकि संजू सैमसन लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बैक टू बैक 2 उन्होंने शतक जड़ दिए। आप देखेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट भी आज 200 प्लस, यानी कि लगभग 212-13 का उनका स्ट्राइक रेट था, और ये सबसे बड़ी खासियत थी। अगर संजू सैमसन लास्ट तक टिके होते तो नो डाउट जो स्कोर आपको 203 दिख रहा है, ये स्कोर कम से कम 230 होता, क्योंकि टीम इंडिया का जो विकेटों का पतझड़ था वो लास्ट में ऐसा हुआ कि मानो जैसे लग रहा था कि बसंत के मौसम में पत्ते गिर रहे हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से लास्ट के 4.3 ओवर में, यानी कि 27 गेंदों में टीम इंडिया ने मात्र 27 रन बनाए, और इस दौरान उनके 5 विकेट गिर गए। हार्दिक पांड्या को सबसे उम्मीद थी, हार्दिक पांड्या कुछ नहीं कर पाते हैं। रिंकू सिंह से सबको उम्मीद थी अच्छी फिनिशिंग टच देंगे, रिंकू सिंह सस्ते में आउट हो जाते हैं 10 गेंदों में 11 रन बनाकर। सबको उम्मीद यहाँ पर कप्तान स्काई से, स्काई का बल्ला नहीं चलता है। हालांकि तिलक वर्मा अपने बर्थडे पर थोड़ा उन्होंने अच्छी पारी खेली, 17 गेंदों में उन्होंने 33 रनों की पारी खेली। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की, उसको देखकर हर कोई हैरान था। और शायद ये संजू सैमसन के फैंस के लिए बहुत ही गुड न्यूज है, बहुत ही अच्छी खबर है कि संजू सैमसन का बल्ला ऐसा हल्ला बोला कि साउथ अफ्रीका के जितने गेंदबाज थे, अच्छे गेंदबाज थे,
हर कोई अपना कान पकड़कर वहां पर माफी मांगता फिर रहा था। हर किसी को संजू सैमसन ने अपने बल्लेबाजी पर ऐसे थिरकाया कि मानो जैसे वहां पर खेल नहीं बल्कि कुछ और हो रहा था। आपको बता दें कि इस मैच में संजू सैमसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते जहां संजू सैमसन ने 10 छक्के लगाए वहीं 7 चौके लगाए। और सैमसन के छक्का कुछ 70-72 मीटर नहीं था, कोई 99, कोई 96, कोई 97, कोई 95, कोई 94, कोई 90 मीटर, यानी कि ये 6 भी उनके बहुत शानदार थे। और ये 6 उनके गगनचुंबी छक्के थे, ये आसमान को तोड़ते हुए आप ये कह सकते हैं कि जाकर सीधे दर्शक दीर्घा में गिरता था। तो आप बता दें कि संजू सैमसन ने इस मैच में शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया, इस बिंदु के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाया उन्होंने। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक मैच में सबसे ज्यादा 6 लगाने के मामले में रोहित शर्मा की बराबरी की, बैक टू बैक 2 शतक लगाया। और उसके साथ ही साथ संजू सैमसन ने जिस तरीके की पारी खेली उस पर आपका क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।